हेलो फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर हम हाजिर हैं। देखिए, हम आज बताने वाले हैं आपको इस मानचित्र के माध्यम से, भारत के नक्शा के माध्यम से बताने वाले हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति बताने वाले हैं, ठीक है? और कब बना था, उसकी राजधानी क्या-क्या है, हम पूरे टोटल बात को बताने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, शुरू करते हैं आज का क्लास। ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है ना? केंद्र शासित प्रदेश वह होती है जिसके ऊपर शासन का अधिकार केंद्र का होता है। उसपे कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, ठीक है? वहाँ पे सीधा और सीधा सरकार चलती है, केंद्र सरकार का। उसमें जो हस्तक्षेप करने की जो भी प्रक्रिया होती है, वो केंद्र सरकार करता है। उसमें राज्य जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है? अब आइए हम शुरू करते हैं ये क्लास को, ध्यान दीजिए। पहली बात क्या आपको समझना है कि पहले सबसे पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, जो यूटी थी आपका, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश था, वो 8 थी। कितनी थी सर? तो 8 थी। सॉरी, कितनी थी? 7 थी। माफ़ कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कितनी थी? 7। ठीक है? 7 थी। बीच में कितना बन गया? तो सर बीच में ही हो गया था यूटी आपका कितना? तो बीच में हो गया था सर आपका 9। और वर्तमान में कितना है? तो सर वर्तमान में कितना है आपके पास? तो बोलेंगे सर 8। ये बात ध्यान रखना है। वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आइए ध्यान दीजिए। हम एक-एक करके चर्चा करते हैं और इस बात को समझते हैं। ध्यान दीजिए, अगर बात करते हैं ऊपर से चलते हैं, तो ऊपर ये जो पार्ट दिख रहे हैं, ये पहले संपूर्ण एक ही क्षेत्र में हुआ करता था, ठीक है? और इसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? जिसकी राजधानी श्रीनगर हुआ करता था। लेकिन अब ये टूट गया और 31 अक्टूबर 2019 को टूटा, ठीक है? 31 अक्टूबर 2019 को टूटा और टूटने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहला का नाम क्या? जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा का नाम क्या? लद्दाख हो गया, ठीक है? तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी कहाँ बन गया? श्रीनगर। और लद्दाख की राजधानी कहाँ बन गया आपका? लेह बन गया। इस बात को याद रखिए। कब बना ये? तो 31 अक्टूबर 2019 को बना। अब आइए बात करते हैं, इधर से चलते हैं फिर से, ठीक है? ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे हरियाणा का ये पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है? और यहाँ पे एक शहर है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। एक छोटा-सा शहर है, ज़्यादा ब क्षेत्रफल इसका है नहीं, तो चंडीगढ़ है यहाँ पे। और चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश में आता है, तो चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है आपका? चंडीगढ़ ही है। कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब मान्यता मिला था? इसकी मान्यता मिला था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। कब मान्यता मिला था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दिया गया था। उसके बाद आइए ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, दमन, दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव। देखिए, ये दोनों पहले अलग हुआ करता था, ठीक है? ये बना कब है? तो ये बना है आपको 26 जनवरी 2000 ईस्वी को। 26 जनवरी 2000 ईस्वी को बना है। दोनों को एक कर दिया गया। ये पहले अलग हुआ करता था। दादर नगर हवेली अलग हुआ करता था और दमन और दीव अलग हुआ करता था। दादर नगर हवेली की बात किया जाए, तो इसकी राजधानी पहले कुछ अलग हुआ करता था। इसकी राजधानी हुआ करता था सिलवासा। क्या होता था? सिलवासा, ठीक है? इसकी राजधानी सिलवासा हुआ करता था। और दमन और दीव की राजधानी दमन हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या किया गया कि 2000 ईस्वी में क्या किया गया कि इन दोनों को जोड़कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसमें दमन को राजधानी बना दिया गया। किसको राजधानी बनाया गया? दमन को राजधानी बनाया गया, ठीक है? अब नीचे चलते हैं। अगर इसकी स्थिति पता करने जाए, तो ये महाराष्ट्र के पास है। कहाँ है? महाराष्ट्र, गुजरात के पास है, ठीक है? महाराष्ट्र के पास है। और किस सागर के समीप में है? तो बोलेंगे सर अरब सागर है। क्योंकि आप देखिएगा तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। तो ये अरब सागर के समीप में है। अब अरब सागर में ही एक और द्वीप है। बोले कौन सा सर? ध्यान दीजिएगा। ये है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती है। लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा कब दिया गया? तो बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया था। किसको दिया गया था? लक्षद्वीप को। अब आगे चलते हैं, इधर राइट तरफ चलते हैं। हम एक-एक बात को बता रहे हैं और एक-एक लाइन से बताते चल रहे हैं आपको, ठीक है? ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से घुमाते चलते हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान दीजिए, ये आपको दिख रहा है पार्ट, ये आपका केरल का पार्ट है, ठीक है ना? मैप बताएँगे एक दिन आपको, ठीक है? और मैप पे पूरा राज्य को आपको भरने के लिए बता देंगे, कैसे-कैसे कहाँ राज्य है, मैप को कैसे भरते हैं, ये सब बताएँगे, ठीक है? अब यहाँ से देखिए, पूरा जो पार्ट ये दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट आपको तमिलनाडु के है। इसी के पास ये बंगाल की खाड़ी है। अब इस क्षेत्र में क्या है? एक और केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम क्या है? पुडुचेरी है। और पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी ही है, ठीक है? जिसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब दर्जा दिया गया था? तो दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1954 ईस्वी को। कब दिया गया था? 1 नवंबर 1954 ईस्वी को दिया गया था। याद रखिएगा, ठीक है? 1 नवंबर 1954 ईस्वी को दिया गया था। आइए, अब एक और बची है आपका, जो सेम यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या है? दिल्ली, ठीक है? दिल्ली। अब दिल्ली देखिए यहाँ पे क्या है? एक दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको मान्यता मिला था 1956 में। दिल्ली को कब मान्यता दिया गया था? 1956 में दिया गया था, ठीक है?
और इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली ही है। तो आप गिन सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी होगी। आप गिनिए क्या है पे 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन सर आप 8 बता रहे हैं और पहले क्या था 7, तो 7 कैसे था ये बात समझिएगा। पहले ये दोनों नहीं था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर नहीं था, तो कितना हुआ ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6। तो सर 7 आप बता रहे 6 ही हो रहा है। तो क्या था इसमें कि दादर नगर हवेली और दमन और दीव क्या थे, दोनों के दोनों अलग थे लेकिन एक में हो गए। उसके बाद इन दोनों को एक में मिलाया गया, तो टोटल कितने होंगे, इन दोनों को तोड़ा गया तो कितने होंगे, 7 और 2 9 हो गए। लेकिन 9 जैसे ही बना उसके बाद क्या कर दिया गया, इसको तोड़ दिया गया। अभी आपके पास एक और है, एक बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है सर? ये बचा हुआ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल खाड़ी के पास पड़ता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का नक्शा जब देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की आकृति मिलेगा, ऐसे ऐसे नीचे बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है। वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, आइसलैंड है। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर भारत का सबसे छोटा बंदरगाह भी है, जिसको मान्यता कब मिला था? इसको मान्यता मिलती है 1 नवंबर 1956 को मिला था मान्यता। किसको? अंडमान निकोबार को द्वीप समूह को मिला था मान्यता केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी जान लेते हैं। कौन सी बातें सर? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लार्जेस्ट यूटी, मान सबसे बड़ा यूटी यूनियन टेरिटरीज कौन है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी। तो एरिया में बात किया जाए तो एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है? आपका लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। जिसकी क्षेत्रफल क्या है? तो 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर है। और पॉपुलेशन से देखा जाए तो पॉपुलेशन से देख सकते हैं आप कि दिल्ली का है स्थान नंबर 1 है। इसकी जनसंख्या लगभग 2024 में माना गया है, लगभग इसको कितना 2.19 करोड़ माना गया है 2024 में लास्ट में, ठीक है ना, लगभग लगभग माना गया है। अब स्मॉलेस्ट यूटी कौन है, सबसे छोटा कौन सा है? तो लक्षद्वीप। चाहे इसको आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें, चाहे आप पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखें, दोनों में लक्षद्वीप क्या है? छोटा है। जैसे देखिए लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 32.62 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, 32.62 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसका मतलब क्या है कि इसको अप्रोक्स में लेकर चला जाता है, लगभग लगभग कितना मानते हैं? 32 मानते हैं, 32 किलोमीटर स्क्वायर मानते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन कितना है? 69,000। ये पॉपुलेशन आपको बताया है कब तक? ये आपको बताया है हम 2024 की स्थिति तक, ठीक है, 2024 तक बताया है, लगभग लगभग बताया है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमको। और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ, सपोर्ट करें, आपके लिए इस तरह के वीडियो हम प्रॉपर लाते रहेंगे और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे ताकि आपको ज्ञान में इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।